गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम का आगे वाला पोर्शन स्टार्ट करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पर डाइजेशन होता है फूड का। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके तीन पोर्शन होते हैं, यहाँ तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, ड्यूडेनियम, जिजेनियम एंड इलियम। एवरेज अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो 6 मीटर इन लेंथ होती है, और जो कि एक्सटेंड हो जाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर ऑफ द स्टमक से तो इलियोसिकल वॉल्व। और ये जो इलियोसिकल वॉल्व होता है वो सेपरेट करता है इलियम को सीकम से। स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्रेस्ड होती है, या हम ये बोल सकते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं जो कि ऑक्यूपाई कर लेते हैं एक लार्ज पोर्शन को एब्डोमिनल कैविटी के। अब यहाँ पर हम पहले वाले पार्ट की बात करते हैं ड्यूडेनियम की। तो ड्यूडेनियम एंड प्रॉक्सिमल सी शेप सेक्शन होता है जिसमें बहुत सारे कर्व्स होते हैं अराउंड द हेड ऑफ पैंक्रियास। पैंक्रियास के हेड के चारों तरफ यहाँ पर बहुत सारे सी शेप सेक्शंस होते हैं ड्यूडेनियम में। अब ड्यूडेनियम मिक्सिंग कराता है, या हम बोलेंगे कि मिक्सिंग जो काम होता है उसको परफॉर्म करता है, जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम है उनको कंबाइन करता है, सिक्रेशन है उनको कंबाइन करता है फ्रॉम द पेंक्रियास एंड लीवर और पेंक्रियास से जितने भी आते हैं उनके डाइजेस्टिव सिक्रेशन को कंबाइन करता है और उसका मिक्सिंग का फंक्शन परफॉर्म करता है। और जो कंटेंट एक्सपेल हो जाता है स्टमक से उन सभी की मिक्सिंग का काम करता है। अब जो जिजेनियम है वो स्टार्ट होती है या फिर मार्क्ड होती है एक बाय शार्प बेंड, जिसे हम बोलते हैं ड्यूडियोजिजेनल फ्लैक्चर, जहाँ पर दोनों जॉइंट होते हैं, ड्यूडोनो जिजोनल फ्लैक्चर। अब ये जो जिजेनियम होता है जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन भी परफॉर्म होता है। अब फाइनल या लास्ट पोर्शन होता है इलियम, जो कि एक लॉन्गेस्ट सेक्शन होता है और ये एम्प्टी करता है अपने कंटेंट को सीकम में एट द इलियोशिकल जंक्शन। इलियोशिकल जंक्शन के थ्रू सीकम में ये जितना भी कंटेंट होता है डाइजेशन के बाद लास्ट में उसको ट्रांसफ़र कर देता है। यहाँ पर डायग्राम में आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के जिजेनियम वाला पार्ट, इलियम वाला पार्ट और लास्ट में सीकम वाला पार्ट हमको शो किया हुआ है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो बहुत सारा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कराती है न्यूट्रिएंट्स का, और कुछ फूड ऐसे होते हैं स्टमक से जो आते हैं उनका पार्शली डाइजेस्ट हो जाते हैं स्टमक से, उनका ब्रेकडाउन भी कराती है बाय द एंजाइम्स फ्रॉम द पेंक्रियास एंड बाइल साल्ट फ्रॉम द लीवर से बाइल साल्ट आते हैं और पेंक्रियास से भी एंजाइम्स होते हैं जिनके थ्रू स्टमक से आए हुए जितने भी फूड कंटेन होते हैं उनका ब्रेकडाउन कराता है। अब ये जो सिक्रेशन होता है एंटर करते हैं ड्यूडेनियम एट द एम्पुला ऑफ बैटर। अब जब क्या होता है डाइजेशन हो जाता है, डाइजेशन के बाद जो फूड कंस्टिट्यूएंट होते हैं जैसे कि प्रोटीन हो गया, फैट हो गया और कार्बोहाइड्रेट हो गया, इनका ब्रेकडाउन होता है स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स में और ये एब्जॉर्ब होते हैं हमारी बॉडी के ब्लड स्ट्रीम में। अब जितनी भी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होती है उसमें बहुत सारे परमानेंट फोल्ड बने होते हैं जिसे हम बोलते हैं पैलिसिक सर्कुलरी। अब ये जो पैलिसी पैलिसी होती है इसमें बहुत सारे विलाइस होते हैं या फिर फोल्ड्स होते हैं म्यूकोसा में, और ये जो वाइलिस होते हैं या ये जो वाइली होती है वो कवर होती है एपिथेलियम के थ्रू, जो कि प्रोजेक्टिंग करती है जितनी भी माइक्रोविलाई होती है उनको। और ये एब्जॉर्प्शन या हम बोलेंगे एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन या सरफेस एरिया जो रहता है एब्जॉर्प्शन का वो इंक्रीज करती है, और इसमें भी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर भी बहुत सारे सेवरल हंड्रेड्स ऑफ फैक्टर्स होते हैं जिनके थ्रू एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करती है। अब जो म्यूकोसा होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो कंटेन करती है कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है एब्जॉर्प्शन के लिए, वाइल जो अदर सिक्रेटिव डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और जो म्यूकस होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है इंटेस्टाइनल लाइनिंग को फ्रॉम डाइजेस्टिव एक्शन। नेक्स्ट पोर्शन होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन एक होर्स शूज शैफ्ट का स्ट्रक्चर होता है जो कि एक्सटेंड होता है अराउंड स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे कि फ्रेमी। अब यहाँ पर कंस्टिट करता है ये अपेंडिक्स, सीकम, असेंडिंग ट्रांसफर और डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड कॉलोन एंड रेक्टम, ये सारे जो पार्ट्स होते हैं ये मिलकर बनाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को। अब इसकी जो लेंथ होती है वो अप्रॉक्स होती है 1.5 मीटर और इसकी विड्थ की हम बात करें तो वो होती है 7.5 सेंटीमीटर। अब जो सीकम होता है वो एक्सपांड पाउच होता है, या हम बोलेंगे कि एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है जो कि रिसीव करता है मटेरियल को जो इलियम से आ जाता है, मतलब एब्जॉर्प्शन होने के बाद जितना भी कंटेंट बनता है वो इलियम से आके फिर सीकम में जाके स्टोर हो जाता है और वहाँ पर एक पाउच बना लेता है।
और ये स्टार्ट करता है कंप्रेस करने जितने भी फूड प्रोडक्ट होते हैं उनको फैशियल मटेरियल, मतलब जो हम जिसको स्टोल्स बोलते हैं या फिर जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उसमें को कंप्रेस कर देता है। अब जो फूड होता है वो ट्रैवल होता है अलोंग द कॉलोन, और जो वॉल होती है कॉलोन की वो बहुत सारी पाउचेस या फिर हम उसको बोलते हैं हॉस्ट्रा से मिलकर बनी होती है, और ये एक टेंशन हेल्ड करती है जिसमें 3 थिक बैंड्स ऑफ मसल्स इस वर्क को परफॉर्म करती है। और जब रेक्टम होता है वो फाइनल 15 सेंटीमीटर पोर्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, और ये एक्सपांड होता है और ये होल्ड करता है फेशियल मटेरियल को जब वो उसके पास होने से पहले, किसके पास होने से पहले, थ्रो एनोरेक्टल और बिफोर, और उसके पास होने के बाद यहाँ से वो जाता है किस पे, कैनाल टू, जो हमारी एनोरेक्टल कैनाल होती है उससे एनस तक। और ये एक थिक बैंड होता है मसल्स का जिसको हम बोलते हैं स्पिंटर, जो कंट्रोल करता है पासेज ऑफ फैसिस को। अब हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो जो म्यूकोसा होता है लार्ज इंटेस्टाइन की, उसमें विलाइज कम होती है, विलाइज माइक्रोविलाई कम होती है, जिसके कारण एब्जॉर्प्शन इसका कंपेरिजन हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन का वो कम होता है। अब म्यूकोसल सरफेस वो एक फ्लैट सरफेस होती है जिसमें बहुत सारे डीप इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, और बहुत सारी इसमें गॉबलेट सेल्स लाइन होती है ग्लैंड्स के थ्रू जो सिक्रेट करती है म्यूकस को, और ये लुब्रिकेट करती है फेशियल मैटर को सॉलिडिफाई होने से, या हम बोलेंगे कि उसको लुब्रिकेटेड बनाते रहती है या थोड़ा सा मॉइस्ट बनाए रखती है जिससे ये इजीली पास आउट हो जाए। फंक्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, उसको हम ऐसे समराइज करते हैं, ये एक्यूमुलेशन कराता है अनएब्जॉर्ब मटेरियल का इन द फॉर्म ऑफ फैसेस और गुड डाइजेस्टिव बैक्टीरिया के थ्रू। और जो बैक्टीरिया होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इंटेस्टाइनल गैस बनाने में, और रीअब्जॉर्प्शन करता है वाटर का, सॉल्ट का, शुगर का एंड विटामिन का। तो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही आज के लेक्चर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लीवर, स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।